आईएनबी मिनिस्ट्री के एक शीर्ष अधिकारी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र प्रकाश जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मतदान को लेकर के जो जागरूकता अभियान है उसमें बड़ी तेजी आई है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लोग मतदान के अपने अधिकार को समझें, अपने कर्तव्य को निभाएं। और सूचना आयोग ने जो ये कैंपेन शुरू किया कि कोई मतदाता पीछे ना छूटे, नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हर मतदान काउंट होता है, एवरी वोट काउंट। तो इस मोटो के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जितने संगठन है, जिसमें ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, जिसका मैं प्रधान महानिदेशक हूँ, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी, ये सब मिल के सूचना आयोग के, चुनाव आयोग के इस प्रयास में सहयोग करते हैं। और ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन से हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज करते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में जाके जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया की पहुंच कम है या सीमित है, वहां जाके हम डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटरीच एक्टिविटीज, जहाँ पे लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में, उनके वोटिंग के अधिकार के बारे में उन्हें बताते हैं और कैसे उनका मतदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनके मन के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, जो उनके क्षेत्र के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे। तो इस भावना के साथ जब लोगों तक हम पहुंचते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि हमें अपना वोट देना चाहिए। सर, पिछले 2 दशक में जो तेजी आई सोशल मीडिया के आने के बाद, खास तौर पर जब स्मार्टफोन आ गया और इंटरनेट ने क्रांति ला दी, यूं कहें कि जागरूकता अभियान में एक बड़ा अपना भूमिका वो अहम निभाता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया आप लोगों के लिए कितना लाभदायक हो रहा है वोटरों तक पहुंचने के लिए? संचार क्रांति, जिसमें कम्युनिकेशन के तमाम साधन उपलब्ध हो गए हमारे पास। इंटरनेट क्रांति की आपने बात की, स्मार्टफोन लोगों के पास पहुंच गया। तो इसमें हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक विजन लेके आए कि हमें डायरेक्ट एक्टिविटीज जो थी, जिसमें हमारी पहुंच भी सीमित हो जाती थी, उसको हम कन्वर्ट करें। और एक मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया, एक अवधारणा दी कि हम वर्चुअल कम्युनिटीज क्रिएट करें। तो उसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और हम जहां भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर वहां 5,000 10,000 लोग आते हैं तो उसमें से हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बने और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने इस ग्रुप को और एक्सपेंड कीजिए। 1+1 11 इस कॉन्सेप्ट के साथ ये एक्टिविटीज हमारी काफी बढ़ी। और खास करके जब कोरोना संक्रमण का दौर आया, जिसमें हम लोगों तक पहुंच नहीं सकते थे, तो उसमें हमने वर्चुअल कम्युनिटी को इस्तेमाल किया, जिससे हम 8 से 10 लाख लोगों तक एक बार पहुंच जाते हैं। हमारे 250 से 300 का व्हाट्सएप ग्रुप है और हर ग्रुप में 250-300 ऐसे सदस्य हैं। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट लिया कि हम मोबाइल वैन के जरिए हम लोगों तक पहुंचे, जो जहाँ पे लोगों के घरों के सामने मोबाइल वैन खड़ी हो जाएगी, 8, 10, 20 घर के लोग अपनी छतों से, अपनी बालकनी से प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसमें हमारे जो सॉन्ग एंड ड्रामा के आर्टिस्ट हैं, जो फोक आर्ट लेके आते हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य के माध्यम से, और हमारा वैन भी ब्रांडेड होता है, जिसपे इस तरह के स्लोगन्स होते हैं कि एवरी वोट काउंट, नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। और साथ में हम गाने बजाने के माध्यम से या अपने एक छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हम जागरूक करते हैं, भाई आप अपना वोट देना मत भूलो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसका प्रयोग करो, ये आपका अधिकार है। सर, क्या चुनाव आयोग ने या सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है कि पिछले 2-3 दशक में कितना परसेंटेज वोटर्स बढ़ा है, इन द सेंस कि वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ा है? मान लीजिए कि पहले 50% होता था, अब 55 या 70% होने लगा, जैसा ऐसा कोई सर्वे? आपने देखा होगा कि पहले आमतौर पे जो वोटिंग परसेंटेज होता था वो 52, 53, 54% होता था। पिछले कई चुनावों से आपने देखा होगा कि ये वोटिंग परसेंटेज एवरेज जो है ऑल इंडिया फिगर, ये करीब 68-70% होती है और कुछ क्षेत्रों में ये परसेंटेज 80 के ऊपर गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग के लिए भी, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय हुआ, मेरा संगठन हुआ ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, तो एक बड़ी उपलब्धि है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जो वैसे जगहों के लोग चुनाव देते हैं जहां पहले मतदान के लिए लोग आते नहीं थे।
ये इसके पीछे कारण है कि ये सूचना लोगों तक दी गई कि आप मतदान दे सकते हैं, आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पे बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, और आप आके मतदान करें, हर सुविधाओं का ख्याल रखा गया। मतदाताओं वोट करें, उसके लिए क्या कोई नए जो है योजनाएं या कोई नई तकनीक या किसी अन्य जो आप बता सकते हो, कोई नई योजना पर विचार किया जा रहा है? ये विषय चुनाव आयोग का है, इस पे मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा जी। लेकिन जो आज का समारोह हो रहा है जिसमें संस्थाओं को रिकग्निशन मिल रहा है, वैसे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो स्टेट के हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो संचार में जुड़े हैं लोग जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अच्छा काम किया उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि आज वैसे वोटर्स जो पहली बार इलेक्टोरल रोल में आ रहे हैं, वैसे 5 वोटर्स को भी आज रिकग्नाइज किया जाएगा, उनको उनका मतदाता कार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह के जो काम होते हैं इससे लोगों के मन में एक प्रेरणा जगती है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है ये, जिसे हमें निभाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सत्येंद्र प्रकाश जी को, जिन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया के आने के बाद वोटिंग परसेंटेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी को और बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पीयूष पांडे, TV9।